नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की, सभी इस शो में हम शामिल करते हैं। फटाफट से फोन उठाइए, अपने सवाल हमें भेज दीजिए। 7045220000 व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिख कर, और शो के दौरान भी हम कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक करते हैं। आज हमारे साथ शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह मौजूद हैं। रवि से बातचीत करेंगे। पहले क्विकली मार्केट पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हुआ क्या? 2 दिन से जो बढ़त हमने देखी थी इस हफ्ते की शुरुआत से, वो आज गायब हो गई। बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स 650 पॉइंट गिर गया। निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 200 अंकों की कमजोरी रही, लेकिन 18,000 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 450 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली थी। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ था? मेटल्स, रियल्टी, बैंकिंग, यहाँ गिरावट देखने को मिल रही थी। इंफ्रा, आईटी, ऑटो पर भी प्रेशर था। एफआईज ने बिकवाली की है 2620 करोड़ की। पीएस ने थोड़ी खरीदारी की है 773 करोड़ की। रवि, आज मार्केट में क्या हुआ आपके हिसाब से, और क्या आउटलुक है यहाँ से कल के लिए? जी दीपाली जी, देखिए इस समय मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी जरूरी थी, क्योंकि जिस हिसाब से एक तरफा यहाँ पर मार्केट में रैली अभी वापस देखने को मिल रही थी, उसमें थोड़ा सा ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन है। खासतौर से निफ्टी के लेवल्स की यहाँ पर बात करें तो एक बार 18,000 के नीचे अगर लेवल्स टूटते हैं तो आपको 17,850 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कम से कम 100-125 पॉइंट की करेक्शन और यहां पर बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, इसलिए उससे ज्यादा नीचे अभी मार्केट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अप साइड में बात कर लेते हैं तो अब 18,200 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगा, तो मोटा मोटी इस रेंज पे रहेगा। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो एक बार 42,900 के नीचे फिसलते ही 42,500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, और कल चूंकि यहां पर थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो आने वाले समय में 100 से 125 पॉइंट निफ्टी और 200 से 300 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी, इन दोनों में प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी। स्टॉक्स स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। ओके, चलिए, तो ये है सजेशन कल के बाजार के लिए, और कल मार्केट कैसा रह सकता है। एक हेल्दी करेक्शन के तौर पे रवि से देख रहे हैं। लेकिन चलिए सवाल ले लेते हैं। विनय ने हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है पनवेल से। विनय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। मैंने मैडम ट्राइडेंट के 205 क्वांटिटी है 44 के एवरेज प्राइस के, तो करे या सेल करे मैडम, यही क्वेश्चन है। लंबे समय से रखा है अभी। ठीक है, पूछ लेते हैं। ट्राइडेंट पर सवाल है। 44 रुपए की खरीदारी, 34 पर ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए का नुकसान। क्या करे रवि है? देखिए 30 रुपए का इसने एक बॉटम बनाया था, उसके बाद वापस से अभी 34 रुपए के पास चल रहा है। इंट्राडे चार्ट पे थोड़े से करेक्शन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 30 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल के अपनी पोजीशंस को अभी होल्ड करके रखना चाहिए। अप साइड में अगर वापस आपको लेवल मिलते हैं तो जरूर निकल जाइए, क्योंकि ये वो स्टॉक नहीं है जो आपको अभी यहाँ से लंबे प्रॉफिट दे सके। तो कोशिश करें कि आपका लॉस यहाँ पर कम हो, थोड़ा सा अभी पोजिशन को होल्ड रखें, 30 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगाकर 30 रुपए का 34 पर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा एक और सवाल लेंगे। विष्णु है हमारे साथ दिल्ली से। विष्णु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरे पास 80 शेयर हैं एसबीआई के 420 रुपए के प्राइस पे, और बीएससी के 60 शेयर हैं, ये भी 400 रुपए के प्राइस पे। हेलो, ओके, आपने एसबीआई बताया, दूसरा स्टॉक कौन सा है आपके पास? बीएससी। और बाइंग प्राइस बताइए फिर से प्लीज। मैम 400 रुपीज ऑफ बीएससी एंड 420 ऑफ एसबीआई। तो आपने दोनों स्टॉक्स काफी अच्छे लेवल पे लिए हैं, काफी शानदार मुनाफे में एसबीआई में। और देखिए बीएससी, कई स्टॉक्स इसको लॉसेस पे भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आपने नीचे खरीदा। क्या सजेशन आपका रवि इन दोनों ही होल्डिंग्स पर? प्रॉफिट्स लें या होल्ड रखे, बीएससी और एसबीआई? देखिए एसबीआई को तो अगर आपको जरूरत नहीं है पैसे की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी मत करिए। स्टॉक यहाँ पर अच्छा मोमेंटम के साथ है, चल सकता है, और अप साइड में वापस से 680 के लक्ष्य दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको इसको होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरा आपका आता है एसबीआई, बीएससी। बीएससी में जरूर आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है, स्टॉक अभी डाउन है। तो मुझे लगता है कि एक बार को आप यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर ये 540 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, बुक कर लीजिए प्रॉफिट, नहीं तो होल्ड करके रखिए।
ठीक है, एक और कॉलर से बात करेंगे। जामिल है अहमदाबाद से। जामिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हेलो मैडम, मेरा सवाल यस बैंक के ऊपर है। मैडम, मैंने जब कपूर साहब के साथ जब ये यस बैंक थी तब मैंने उसको एक्वायर किया था अराउंड 89-90 रुपीज़। फिर एवरेज किया उसको, 10,000 शेयर बनाए, 49 रुपीज़ से पड़ता है। यस बैंक 24 रुपीज़ जाके फिर 21 रुपीज़ वापस स्टैंड अप कर रहा है। क्या मैं वेट करूं कि जब तक आएगा, या फिर मैं स्टॉप लॉस अभी कोई जगह पे लगा के, या फिर 1-2 साल और, क्योंकि मार्च में जो उसका क्लोजिंग पीरियड है लॉक इन का वो भी खत्म हो रहा है, तो क्या वहाँ पे भी सेल ऑफ आ सकता है? ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। यस बैंक पर तो सवाल है ही। 49 की बाइंग, 11,000 के आसपास की होल्डिंग, 21 रुपए पर कर रहा है ट्रेड। हालांकि ये स्टॉक रिकवर हुआ है, 14-15 के ब्रैकेट में ट्रेड करने के बाद ऊपर आया है 21 के आसपास। क्या करे अभी ये? देखिए, जिस हिसाब से जमील साहब बता रहे हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनको यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए और 17 रुपए का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर 17 के नीचे अब ये जाता है तो आपको फिर तो रिकवरी देने के चांसेस कम होंगे। लेकिन अभी चूंकि सेंटिमेंट यहाँ पर थोड़े से बदले हैं और अभी मोमेंटम थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ है, तो अभी का अप साइड का टारगेट अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 22-23 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो 27 और 28 रुपए तो आपको लेवल मिल जाएंगे। तो उन लेवल्स पे आने के बाद सीएनबीसी आवाज को वापस से कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां पर निकलने की राय बने। ठीक है, एक और सवाल लेंगे। विनोद है हमारे साथ अब बदलापुर से। विनोद नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो, बताइए विनोद, क्या सवाल है आपका। मैम मैंने गेल इंडिया का 9640 पे मैंने 100 क्वांटिटी बाय किया था, जो 118 के टारगेट के लिए मैंने बाय किया था। तो अभी मैं कहाँ तक वेट कर सकता हूँ मैम? सर 96 के आसपास ही चल रहा है वो। ठीक है, गेल 96 की बाइंग है, उन्हीं लेवल्स के आसपास ही, जैसे आपने खुद ने मेंशन किया। आपका होराइजन शॉर्ट टर्म का है या ये इन्वेस्टमेंट थी? नो मैम, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने इन्वेस्ट किया था। ओके, क्या सजेशन शॉर्ट टर्म के लिए बताइए रवि। विनोद के लिए 96.48 की बाइंग है, एग्जैक्टली 1 रुपए नीचे इनके भाव से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत शॉर्ट टर्म में अगर भी देखते हैं तो भी ये स्टॉक दीपाली जी वापस से एक बार 92 तक का लेवल तो दिखा सकता है। तो अगर आप इतनी वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं तो आप बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि वापस अपसाइड के मोमेंटम में जब ये स्टॉक अभी पकड़ेगा, पीक पकड़ेगा, तो 102 रुपए का लक्ष्य दिखा सकता है। तो ये आपके रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 92 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं तो बिल्कुल आपको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट जरूर देगा। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। और संतोष हैं मुंबई से। संतोष नमस्कार, क्या सवाल है, पूछिए। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम IRCT से लिया था 785 पे 50 क्वांटिटी। ओके, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, 785 की बाइंग, स्टॉक 635 पर कर रहा है ट्रेड। गवर्नमेंट स्टेक सेल की खबरें आने के बाद स्टॉक में हमने प्रेशर देखा, वापस से ये 600 650 के रेंज में फिसल गया रवि। मुश्किल से 700 के ऊपर आया था एक लंबा समय गुजारने के बाद। अब क्या सजेशन है? 785 की इनकी बाइंग है, 150 रुपए का नुकसान हर स्टॉक पर। मुझे लगता है कि दीपाली जी यहाँ से निकलना चाहिए। पोजीशन ये कंसोलिडेट करेगा या फिर इन्हीं लेवल्स के पास थोड़ा जूझता रहेगा। वापस अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 580 के लक्ष्य दिखा सकता है। तो अभी राइट टाइम नहीं है, एक बार को यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। रही बात अगर स्टॉक आपको दूसरा लेना है तो मुझे लगता है कि अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, इसमें अगर ओवरऑल सेंटीमेंट पे देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर की तरफ आप जा सकते हैं, जिसमें कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसमें दम थोड़ा सा ज्यादा है, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो फिलहाल अभी आप कर लीजिए स्विच, IRCTC से निकलिए और बैंक ऑफ बड़ौदा को करिए शामिल। वहां पर शेयर की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी और आपकी प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो चलिए सजेशन है आपके लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्टॉक है जिसको कंसिडर कर सकते हैं। प्रकाश वैद्य है पुणे से। प्रकाश नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार। मेरे पास HDFC बैंक और HDFC के शेयर है। HDFC बैंक 100 शेयर है। ओके, 1300 क्या रुपये बाइंग है है आपकी? 1300।
और HDFC है 2100। ठीक है, तो HDFC बैंक में दोनों ही स्टॉक में 1300 के आसपास की बाइंग है, अच्छे प्रॉफिट पे। HDFC तो डबल हो चुका है इनकी बाइंग प्राइस से, और HDFC बैंक में इनकी बाइंग है में भी 1300 रुपए की बाइंग है। क्या करें इन दोनों स्टॉक्स में? इस जोरदार मुनाफे को बुक कर लें या होल्ड करें? देखिए दीपाली जी, समझदारी तो इसी में कि पार्शियल मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास शेयर की क्वांटिटी जिस हिसाब से उसके हिसाब से देखें तो 50% मुनाफा बुक कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक खराब है, लेकिन आपको ये स्टॉक वापस से 3 से 5% तक का करेक्शन दे सकता है। यानी 1610 का जो HDFC का भाव चल रहा है वो एक बार को वापस से 1540 1550 के आता है, तो वापस जो 50 शेयर बेचिएगा वो वापस खरीद लीजिएगा। दूसरा, HDFC की बात कर ले तो वो भी 2625 चल रहा है, और मुझे लगता है कि एक बार वापस गिरावट में 2300 तक के लेवल दिखा सकता है, तो आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, जिससे अगर स्टॉक यहाँ पर बना रहा या गिरा भी थोड़ा तो आपको एवरेज करने का मौका मिल जाएगा और आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। ओके, पार्शियल प्रॉफिट्स ले सकते हैं, सजेशन है। हमारे साथ अब तरुण है, तरुण पांडे लखनऊ से। तरुण जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास मुझे अलॉट हुआ था 16 विनयार्ड के 42 शेयर्स एट प्राइस ऑफ 357। ओके, मैं जानना चाहता हूँ उसको होल्ड करूँ या अभी इसको सेल कर दूँ लॉस पे? 16 विनयार्ड्स रीसेंट लिस्टिंग, क्या सजेशन इनके लिए रहेगा? रवि क्या करें, ये अभी लॉसेस पे सेल कर दें या कोई फ्यूचर दिख रहा है ब्राइट तो होल्ड करें? मुझे लगता है दीपाली जी थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है इस समय। अभी सजेशन यही होगा कि इस चार्ट से एक बार को जो अभी दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा बेयरिश टोन ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको निकलना चाहिए। वापस आपको 290 280 तक के लेवल तो दिखा सकता है, तो उन लेवल्स पर आता है तो शायद बाय करना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर अभी एक बार को एग्जिट होना चाहिए। चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। 16 विनयार्ड्स 357 की बाइंग, 42 स्टॉक्स, और लिस्टिंग के बाद स्टॉक हल्का हुआ है और इसीलिए इनको नुकसान भी हो रहा है। सुदर्शन है हमारे साथ अब बैंगलोर से। सुदर्शन नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम आई हैव 45 शेयर्स ऑफ एक्सिस बैंक, परचेज रेट एट एवरेज प्राइस इज 650 मैडम, and another is Tata Power madam. To 200 share at the rate of 208 madam, and Tata Motors also 408 madam. So can you please advise something what to do? तो आपने टाटा मोटर्स बताया, आपकी बाइंग टाटा मोटर्स में किस लेवल की है वो बताइए प्लीज दोबारा से। 408 मैडम, 200 शेयर सर। 408 की बाइंग है, और दूसरा एक्सिस बैंक है 650 की बाइंग है, करेक्ट? 650 बाइंग है। ओके, तो एक्सिस बैंक में तो अच्छे प्रॉफिट्स में ही है, ऑलमोस्ट 50% के 309 का फायदा हर स्टॉक पर, और टाटा मोटर्स 408 की बाइंग बट इनके भाव से नीचे। क्या सजेशंस? देखिए दीपाली जी, 3 शेयर इन्होंने बताए, एक्सिस बैंक, टाटा पावर और टाटा मोटर। तो पहले बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। देखिए इस समय आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, 45 शेयर आपने खरीद रखे हैं, और इस समय चार्ट पे अगर देखते हैं तो थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर थोड़ा मुनाफा वसूली कर लीजिए। वापस से 880 850 के लेवल आएंगे तो दोबारा एंट्री कर सकते हो, तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पहला। दूसरा आते हैं यहाँ पर, अब अगर आप टाटा पावर को देखें तो 208 की इन्होंने बाइंग बताई है, और मुझे ऐसा लगता है दीपाली जी कि इसको अभी कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि इस समय इसी भाव के पास चल रहा है, और वापस अपसाइड देखते हैं तो 220 222 के लक्ष्य दिखा सकता है, तो इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। तीसरी पोजीशन आपकी टाटा मोटर की है, और आपने 400 के ऊपर की बाइंग करी, 385 का रेट चल रहा है। अब इस स्टॉक से आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार कर लीजिए एग्जिट, और इसकी जगह शामिल कर लीजिए आप अशोक लेलैंड को, वो आपको ज्यादा बेहतर प्रॉफिट दे सकता है। तो आप ये स्विच करेंगे तो आपको बेहतर मुनाफा होगा, और अशोक लेलैंड का टारगेट है 160 रुपए का। तो मुझे लगता है कि आप इस तरीके से मैनेज करें कि आपका पोर्टफोलियो और चमकेगा। एक और सवाल लेंगे, विप्लव है हमारे साथ फोन लाइन पर। विप्लव नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार, मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ सर। मेरे पास इन्फोसिस का 100 शेयर है
अभी मेरा जो सवाल है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, मैं 10 साल 15 साल। एक्चुअली अभी जो आईटी का हालत है इसी समय, क्या उसको एवरेज करना ठीक रहेगा या 2-3 क्वार्टर फिर देख लूँ, उसके बाद क्या होगा? क्या करूँ मैं, अभी एवरेज करूँ या 2-3 क्वार्टर रुक जाऊँ? ये मेरा क्वेरी है। ठीक है, क्या सजेशन इनके लिए रवि इन्फोसिस पर? देखिए, चूंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म के इनका व्यू है और जल्दबाजी भी नहीं है बाय करने की, तो दो चीजें यहाँ पे हैं। एक तो पहली बात है, इन्फोसिस इस समय चल रहा है 1494 पे, तो आपको अगर एवरेज करने की जल्दी नहीं है तो आप इसको 1440, 1360 ये लेवल तक आप एवरेज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 साल के लिए करना है तो करंट लेवल पे भी कर लीजिए, लेकिन आपको अच्छा लगेगा अगर आप थोड़े और अच्छे लेवल पर खरीदेंगे और रिटर्न आपके बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है आप 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का अगर व्यू है तो इसके हिसाब से ये स्टॉक फिट बैठता है और बहुत जल्दी आपको इसके फाइनेंशियल्स में रिकवरी देखने को मिलेगी, वापस से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर बनेंगे। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है, टेक्निकल चार्ट पर भी बहुत ज्यादा करेक्टिव हो चुका है, 40% का करेक्शन अपर लेवल से दिखा चुका है, तो मुझे लगता है ये अट्रैक्शन बाइंग यहाँ पर बनती है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए इन्फोसिस पर। एक और सवाल लेंगे, एसएमएस के थ्रू हमें भेजा है सोनी ने दिल्ली से, और इनका सवाल लेंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, लौटेंगे रवि से तो इनके क्वेरी पर आ लेंगे, साथ ही सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल लेंगे सोनी का, एसएमएस के थ्रू भेजा दिल्ली से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 1000 शेयर, 63 बाइंग प्राइस, व्यू लॉन्ग टर्म, क्या सजेशन रवि? रवि प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। जी क्षमा करें, अभी दीपाली जी मुझे लगता है कि एक बार को पोजीशन बिल्कुल होल्ड रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस की बात कर ले तो 57 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लें। अप साइड टारगेट देखते हैं तो वापस से 68 और 70 के टारगेट तक जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। एक सवाल लेंगे सनी का, ट्विटर पर भेजा है, व्यू शॉर्ट टर्म का है। 743 शेयर्स आईओसी के 78 के बाइंग प्राइस पर, 85 विद इन अ वीक या 2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? देखिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस समय क्रूड ऑयल की प्राइसेस का इम्पैक्ट काफी ज्यादा है और अभी देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर जरूर वोलेटिलिटी बढ़ी है, लेकिन 85 नहीं, लेकिन हाँ आप 82, 83 के लेवल जरूर देख सकते हैं। और वैसे भी आपको ये पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए क्योंकि ये स्टॉक अच्छा है। 75 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और 2 से 3 वीक में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 85, 88 के लेवल मिल सकता है। ठीक है, एक और सवाल लेंगे, अनुपमा सिंह ने भेजा है, आरसीएफ पर 135 की बाइंग है, 1500 शेयर्स, व्यू 1 ईयर का। देखिए अभी तो जिस हिसाब से यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री में मूव आया है, खासतौर से चार्ट स्ट्रक्चर में देखें तो काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। टारगेट अगर देखते हैं तो यहाँ से 1 वीक के हिसाब से भी तो मुझे लगता है कि 144, 145 के लेवल, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखते हैं तो 160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है 120 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को जरूर कंटिन्यू रखें। और क्वेश्चंस ले लेते हैं, और एक सवाल विशाल सक्सेना भेज रहे हैं, इन्फोसिस पर 1592 की बाइंग है, जानना चाहते हैं और ऐड कर सकते हैं क्या, और अगर हाँ तो किस लेवल पर? जिससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 1440 और 1380 ये 2 लेवल ऐसे हैं जिनपे कि आप ऐड करके अच्छे और मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं। पोजीशन तो होल्ड करिए ही करिए, लेकिन एवरेज 1440 और 1380 इन 2 लेवल्स पर करिए। लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस भी रखते हैं तो 1350 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को कंटिन्यू रखें। ठीक है, और क्वेश्चंस ले लेते हैं, और एक सवाल हमें बिरेश्वर पॉल ने भेजा है, बीईएल पर सवाल है इनका, जनवरी सीरीज के लिए बीईएल कैसा लग रहा है जानना चाहते हैं। इन्होंने ऑलरेडी हालांकि ऑप्शंस में पोजीशन बनाई हुई है, लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है 105 के कॉल ऑप्शन में, जो कि इन्होंने ₹1.65 पे खरीदा है। बट अगर आप ऑप्शंस पर भी जवाब ना देना चाहें रवि, तो शॉर्ट टर्म के लिए या 1 मंथ के लिए बीईएल कैसा लग रहा है आपको? देखिए मुझे ऐसा लगता है दीपाली जी 105 का ऑप्शन इन्होंने काफी दूर का खरीदा है। अगर आप उसको शिफ्ट करके 90
वो 100 का ऑप्शन अगर यहाँ पर लेंगे तो ज्यादा फायदा आपको देगा। और स्टॉक का मोमेंटम अगर देखते हो तो वो भी यहाँ पर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है इस समय, चूंकि 105 का कॉल जो है वो 102 रुपए के पास चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप शिफ्ट कर लीजिए, कोशिश करिए कि आप 100 वाला ऑप्शन लीजिए, वो आपको ज्यादा बेहतर प्रॉफिट दे सकता है। और अपसाइड टारगेट की बात करें तो 103 104 के पास थोड़ा सा स्टॉक थकता हुआ सा नजर आएगा। तो आप अगर 100 वाला ऑप्शन लेते हैं तो 103 104 में आपको 4 रुपए मिल सकते हैं, तो आप उसको खरीदिए, ज्यादा अच्छा है। चलिए, तो सलाह आपको दी गई है, बीईएल पर रणनीति बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। चलिए, शुक्रिया रवि आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी देखिए, फिलहाल तो मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लोअर लेवल्स पे वापस से बाइंग आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स को शेयर इंडिया की तरफ से ऐसे सजेशंस गए हुए। चलिए, इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। नमस्कार।